Hello, my dear students. I'm Karamjeet. I welcome you all on my YouTube channel Educator Karamjeet. एजुकेटर करमजीत चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के ऊपर जैसे आप देख रहे हैं, आज का जो सेशन है वो है नाउन से रिलेटेड, उसका प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सिंपल सेशन है, छोटा सा सेशन है। जिस तरह से मेरी कमिटमेंट रही है कि मैं आपको हर तरह से क्वेश्चन के हिसाब से आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, तो आज का यूँ समझिए कि एक तरह से प्रैक्टिस सेशन ही है। तो चलिए फिर ज़्यादा देरी ना करते हुए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं कितने लोग इस सेशन में अपने पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी जो स्किल है उसको चेक करते हैं। जिस तरह से हमने प्रीवियस लेक्चर में नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड हमने चीज़ें लर्न की थी, उसी से रिलेटेड ही आज मैं 15 क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। 30 सेकेंड्स का आपको टाइम मिलेगा। 30 सेकेंड्स के बाद आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। राइट, चलिए फिर। तो इन 30 सेकेंड्स में आपको क्वेश्चन चेक करना है। आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, आप चेक करिए कि आपको आंसर कहाँ पे मिलता है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए फिर सेशन की शुरुआत करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। आप इसको करेक्ट करिए। हाँ जी। हर हेयर्स आर करली। करली का मतलब क्या होता है? घुंघराले बालों का होना। गाइज, ये जो सेशन है ये आपके पंजाब गवर्नमेंट से रिलेटेड भी है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी क्वेश्चन हो। हालांकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। क्लैरिटी इन द सेंस कि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की एक तरह से आदत पड़ जाएगी कि कहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट चेंज होता है, नाउन के अकॉर्डिंग कैसे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट चेंज होता है। तो करिए अटेम्प्ट, देखते हैं आपको आते हैं या नहीं। 15 में से 15 क्वेश्चन किसके सही होते हैं, लेट मी नो। यस, आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। हर हेयर्स आर करली। देखिए, हर हेयर्स, क्या आप मुझे बता सकते हैं? क्या आप अपने बालों को गिन के दिखाएंगे मुझे? नहीं ना। तो ये किस में आता है? अनकाउंटेबल में आता है। तो अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर रहता है। तो यहाँ पर हर हेयर्स नहीं आएगा, हर हेयर आएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आएगा हर हेयर इज आएगा यहाँ पे। तो हेयर्स कभी नहीं होगा, हेयर इज द करेक्ट आंसर। ओके, हर हेयर इज करली, उसके बाल घुंघराले हैं। ठीक है, हम ऐसे नहीं बोलेंगे उसके बालों घुंघराले हैं, है ना, बाल ही बोलेंगे। तो बाल बोलने में भी सिंगुलर है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हुआ? हर हेयर्स में दिक्कत है। ओके, तो इसकी जगह पर होगा हेयर इज। राइट, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। यस, आवर एल्डर्स गिव अस मैनी एडवाइसेस। यस, क्वेश्चन देखने में बड़े सिंपल लग रहे हैं, बट इसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। जो लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट, मैं इसको पंजाब गवर्नमेंट लेके चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बैंक्स के, वैसे तो बैंक्स में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें आपको बेसिक पता चलेगा आपको। ठीक है, देखते हैं ये क्वेश्चन मुझे बताइए। देखते, चलो 1 मिनट ले लो। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। देखते हैं 1 मिनट के अंदर अंदर कौन सही करता है। देखिए, अगर आप ट्रू फॉलोअर हैं मेरे चैनल का, तो आपको क्वेश्चन की वैरायटी बहुत ज़बरदस्त मिलेगी। डोंट वरी अबाउट दैट। जैसे जैसे हमारे सेशन आगे बढ़ते जाएंगे, आपको क्लैरिटी भी होती जाएगी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, और आपको सेशन भी बहुत अच्छे मिलेंगे। इस बात की मैं आपको वारंटी कह लो या गारंटी कह लो। ठीक है, बट आप अटैम्प्ट करिए, देखते हैं आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। मैं क्वेश्चन की वैरायटी बहुत अच्छी लेके आऊँगा। डू दिस। आवर एल्डर्स गेव अस मैनी एडवाइसेस। यस यस यस। अभी तो आंसर ऑप्शन भी नहीं है, तभी तो मज़ा आता है। बिना आंसर ऑप्शन के आप ढूंढ के दिखाइए कहाँ पर गलती है, फिर पता चलता है। चलिए, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको। अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसे हो, ऐसे करके, ऐसे करके, तो ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। हाँ जी, अब बताइए, अब चारों में से आंसर ऑप्शन क्या होगा?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई एम टेलिंग यू, इट्स वेरी नाइस क्वेश्चन, यू विल गेट समथिंग न्यू, आपको हमेशा कुछ ना कुछ मिलेगा आपको इन ऐसे क्वेश्चंस में। तो देखिए आप जब आप बेसिक्स करते हैं तब उस टाइम पे आपको ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ढूंढिए। चलो मैं बता देता हूँ, देखिए इसको मैं अब रब करने लगा हूँ। हाँ जी, आर एल्डर्स गेव अस मैनी एडवाइसेस, हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में इंग्लिश का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें हम बोलते हैं मैनी पीसीज, PIACES, pieces of advice, not advices, okay, pieces of advice is the correct answer। तो यहाँ पर आपको कितना मतलब डिफरेंट आंसर आपको मिला यहाँ पे, तो pieces of advices होता है, ये ऑफ है, ओके, pieces of advices, राइट, है ना, मज़ा आया। थर्ड क्वेश्चन, आई हैव मैनी वर्क टू डू, ये तो बिल्कुल सिंपल है, आई हैव मैनी वर्क टू डू। I'm giving you time, yes, do it। I have many work to do। आप एक बात बताइए मुझे, इस क्वेश्चन में क्या है? मुझे बहुत सारा काम करना है, मुझे बहुत सारे काम करने हैं की बात कर रहे हैं, काम करना है, टू डू। तो यहाँ पर आई हैव मैनी की जगह पर आएगा मच, आई हैव मच वर्क टू डू, मेरे पास बहुत सारा काम है, तो सारा इज़ अ सिंगुलर, तो वो अनकाउंटेबल है, तो इसलिए यहाँ पर मच आएगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर। तो मैनी, अगर हम देखिए, अगर मान लीजिए हम मैनी का सेंस कर रहे हैं तो यहाँ पर वर्क्स आना चाहिए था। आप कहेंगे कि सर वर्क्स भी तो हो सकता है, नहीं, यहाँ पर हम मतलब अभी की बात कर रहे हैं ना, आई हैव मच वर्क टू डू, ये एट प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। टू डू किसको शो करता है? एक प्रेजेंट के सेंस को बताता है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर होगा मच वर्क टू डू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनीता हैज़ सोल्ड ऑल हर फर्नीचर्स, यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यस। सीरियसली मुझे ये क्वेश्चन मैं देखता हूँ, जब देखते ही मुझे जब पता चल जाता है तो मुझे मेरे पुराने दिन याद आते हैं जब मैंने पहली बार कोचिंग ली थी इंग्लिश की। कैन यू इमेजिन? और उस टाइम पे ये चीज़ें नहीं समझाई गई थी, बड़ा रटा रटाया ज्ञान था, तो ऐसे ही बस समझा देते थे, तो बस सीख लेते थे, नोट कर लेते थे, बाद में पता नहीं अप्लाई होगा या नहीं होगा। उस बहुत टाइम पहले की बात है ये। अब तो वैरायटी हो गई है क्वेश्चंस की, अब एग्जाम में भी डिफरेंट क्वेश्चंस मिलते हैं। सुनीता हैज़ सोल्ड ऑल हर फर्नीचर्स, yes, do it guys, do it, very nice। okay, सुनीता हैज सोल्ड ऑल हर फर्नीचर्स नहीं होता है, इसकी जगह पर हम लिखते हैं FUNITURE ओनली, फर्नीचर होता है, ना कि फर्नीचर्स होता है। फर्नीचर का मतलब क्या होता है? लकड़ी का सामान, तो फर्नीचर एक तरह से एक लकड़ी से ही बना, लकड़ी क्या हुई? फर्नीचर का पार्ट है, तो बेसिकली फर्नीचर्स नहीं होता, ये एक रॉन्ग टर्म है। हाँ, हम ऐसे ज़रूर कह सकते हैं, फर्नीचर से बने हुए इंस्ट्रूमेंट्स कह सकते हैं, थिंग्स कह सकते हैं, तो वहाँ पर हम फर्नीचर से बनी हुई चीज़ों को गिन सकते हैं। फर्नीचर अपने आप में एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट एक तरह से सिंगुलर होता है, ठीक है, ऑलरेडी, तो इसको फर्नीचर्स नहीं बोलेंगे हम, तो फर्नीचर इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? मिल रहा है ना कुछ? फिफ्थ क्वेश्चन, शी गेव मी इंफॉर्मेशंस अबाउट दिस बैंक, शी गेव मी इंफॉर्मेशंस अबाउट दिस बैंक,
शी गेव मी इंफॉर्मेशंस अबाउट दिस बैंक. यस, अटेम्प्ट इट. करिए. हाँ जी. सो शी गेव मी इंफॉर्मेशंस अबाउट दिस बैंक. देखिए, शी गेव मी इंफॉर्मेशंस नहीं होता, इसकी जगह पर आपको क्या लिखना होता है? इंफॉर्मेशन. ओके, इसकी जगह पर आपको क्या लिखना होता है? इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशंस नहीं होता, तो ये लिखने में गलत है, ये एक्यूरेट इसका आंसर है. तो शी गेव मी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस बैंक. ओके, ये बहुत सिंपल लग रहे होंगे, लेकिन ये सिंपल है नहीं. आपको सिंपल एक छोटे छोटे सेंटेंसेस दिख रहे हैं, इसमें क्या है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है. लेकिन जब पैसेज में आते हैं, अगर मान लो वहाँ पर कोई बड़ा सेंटेंस आ जाए, 3-4 लाइनों का आ जाए, उसमें इस तरह से अगर आपको एक से ज़्यादा एरर ढूंढनी पड़ जाए, तो उस टाइम पे आपको ये चीज़ें काम आती हैं. तो कभी भी टफ लेवल की शुरुआत हमेशा से ज़ीरो से होती है. टफ लेवल की शुरुआत हमेशा से ज़ीरो क्यों होती है? क्योंकि आपको सबसे पहले उसके रूट तक जाना होता है, एंड देन आफ्टर यू हैव टू रीच दैट डिफ़िकल्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. ओके, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. 6th क्वेश्चन. द सीनरीज ऑफ हिमाचल आर वेरी चार्मिंग. इसमें 2 गलतियां हैं, ढूंढिए क्या क्या है. द सीनरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश आर वेरी चार्मिंग. जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, एग्जाम में आता है कई बार. जरूरी नहीं हिमाचल की वहां पे लिखी हो, ये सेम लाइन लिखी हो. तो सीनरीज लिखा होगा, लेकिन किसी और स्टेट का नाम लिखा हो सकता है, या किसी एक नेचुरल ब्यूटी के बारे में भी लिखा हो सकता है, कुछ भी. दे कैन आस्क एनीथिंग. ऑलराइट, तो इसमें 2 एरर्स हैं. फर्स्ट एरर देखते हैं. देखो, इस तरह का क्वेश्चन कैसे आ सकता है वो भी मैं आपको बताता हूँ. इस तरह का क्वेश्चन 4 ऑप्शंस में से आ सकता है. आपको चारों में से कोई एक ऑप्शन को जो करेक्ट होगा वो आपको चूज़ करना हो सकता है. ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जिस तरह से मैंने आपको बताया. तो द सीनरीज नहीं होता, द सीनरीज नहीं होता, और ना ही आर होता है. तो ये हैं दोनों गलतियाँ. ओके, तो सबसे पहले देखिए, एक कॉमन सी बात बताता हूँ आप लोगों को. आप मान लीजिए आप एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ पर पहाड़ है, 2 पहाड़ दिख रहे हैं, 3 पहाड़ दिख रहे हैं, सामने एक सीनिक ब्यूटी दिख रही है आपको. तो आप उसको सीनरीज बोलेंगे या सीनरी बोलेंगे? ऑफ कोर्स वो एक सीन है, वो एक सीनरी है, सीनरीज नहीं है वो. वहाँ पर एक प्रॉपर, जैसे एक प्रॉपर आप सीनरी, जैसे आप मान लो आपके घर पे एक सीनरी जैसा एक फ़ोटो लेके आए हैं, बड़ा सारा फ्रेम लेके आए हैं, तो उसमें सीनरी में एक व्यू दिख रहा है आपको, तो वो एक सीनरी है. एक्चुअल में हिमाचल प्रदेश की जो सीनरी है, जब आप एंटर करते हैं माउंटेन हिली प्लेसेस में, ज़रूरी नहीं हिमाचल की बात कर रहे हैं, तो किसी भी हिली प्लेसेस में एंटर कर जाओ तो वो एक सीन ही तो है, वो एक सीनरी है. कितना ब्यूटीफुल सीनरी दिख रही है आपको. तो बेसिकली वहाँ पर सीनरी होता है. तो अब ये जब द सीनरी लिख रहा है ये वाला ऐसे, तो इसका मतलब है ये तो सिंगुलर हुआ. अब जब सिंगुलर है तो फिर आर कैसे आएगा? तो यहाँ पर आना चाहिए इज, तो यहाँ पर आएगा इज, तो यहाँ पर आएगा द सीनरी, और द सीनरी क्या हुआ? सिंगुलर हो गया. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पर 2 गलतियां हैं. तो यहाँ पर आएगा सीनरी एंड यहाँ पर आएगा इज. ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई क्वेश्चन आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द पीपल्स आर हार्ड वर्किंग. बताइए, इसमें 2 चीजें हैं.
दोनों की दोनों चीज़ें मैं बहुत बढ़िया से बताने वाला हूँ, बट पहले आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। आई विल टेल यू, आई विल एक्सप्लेन यू प्रॉपरली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीपल एंड पीपल्स। क्या यहां पर पीपल्स होगा या पीपल होगा, थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दे दिया। यस, ये मैं अपने हर लेक्चर में बताता हूँ, हर स्टूडेंट को इसके डिफरेंस के बारे में बताता हूँ। लोगों को, स्टूडेंट्स को इसमें अक्सर दिक्कत होती है, इवन कि स्पोकन इंग्लिश के स्टूडेंट होते हैं वो भी यही गलती करते हैं। नॉर्मल पर्सन जो कंपटीशन में नहीं भी रहता है, जो नहीं लड़ता है, वो भी ये गलती करता है। लेकिन क्यों करता है, उसको उन स्टूडेंट्स को इनके डिफरेंस के बारे में नहीं पता। तो मैं आज आपको डिफरेंस बताऊंगा, देखिए कैसे। आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। लेट मी नो, लेट मी टेल यू, लेट मी एक्सप्लेन अबाउट दिस क्वेश्चन। ओके, देखिए, दोनों जब हम लिखते हैं, पीपल लिखते हैं या हम पीपल्स लिखते हैं, गाइस ये दोनों सही हैं। अब आप कहेंगे तो फिर इसमें एरर क्या हुआ? देखिए, जब हम पीपल कहते हैं, हम इंडियन लोगों की बात करते हैं, ओके। और जब हम पीपल्स कहते हैं, हम बात करते हैं रेसेस इन द वर्ल्ड। रेसेस इन द वर्ल्ड का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर हम इंडियन पीपल की बात कर रहे हैं, तो द पीपल्स की जगह पर आएगा द पीपल आर हार्ड वर्किंग, ओके। अगर हम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, डिफरेंट रेसेस क्या होता है, पहले तो मैं ये बताता हूँ। रेसेस का मतलब होता है, जैसे सपोज करिए कि हम इंडियंस हैं, ओके, ऑब्वियसली वी आर इंडियंस। चाइनीज़ हैं, ओके, उनका फेस कैसा है? चपटा सा मुंह है, छोटी छोटी आंखें हैं, छोटे छोटे होठ हैं, गोल गोल सा मुंह है ना, तो जिसको हम चाओ माओ बोलते हैं। हालांकि मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट चाओ माओ लोग कोई बोलते हैं, डिफरेंट नामों से पुकारते हैं। अफ्रीकन्स हैं, बड़े बड़े फेस हैं, लंबे लंबे कद हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, बड़े बड़े होठ हैं, बड़े बड़े दांत हैं, ब्लैकिश हैं, लेकिन बोलना नहीं चाहिए, बट हैं, ठीक है। उनकी रेस है, एक तरह से डिफरेंट रेस है। अमेरिकन्स हैं, गोरे हैं, मोटे हैं। ब्रिटिशन्स हैं, लंबे हैं, लंबे लंबे मुंह हैं, लंबे लंबे नाक हैं, है ना, लंबी लंबी ठुड्डी है। तो वो क्या है, ये सारे लोग क्या हैं, ये डिफरेंट रेसेस हैं, नस्ल जिनको बोलते हैं। तो अगर हम पूरे वर्ल्ड में लोगों की, सभी लोगों की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम आर लगाएंगे, ओके। और जब कभी भी पीपल्स वर्ड लिखा होगा, तो वहाँ पर इन द वर्ल्ड वर्ड जरूर आ सकता है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। अगर वहाँ पर रेसिस कहा हो तो नहीं भी आ सकता। वो डिपेंड करता है सेंटेंस में क्या आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए पीपल और पीपल्स में ये फ़र्क होता है। गाइस, अगर फिर भी समझ में ना आया हो, बैक जाना, दोबारा से सुन लेना, इसको आराम से सुनना, 2 बार नहीं 3 बार सुनना, तो पता चल जाएगा आपको व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पीपल एंड पीपल्स, ओके। तो आंसर आपको पता चल गया होगा, वहाँ पर क्या आएगा, द पीपल। यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ ना इंडियन है कि क्या है, तो वो हम पीपल ही बोलेंगे वहाँ पे, ओके। चलिए 8th क्वेश्चन करते हैं। द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, करिए। यहाँ पर एक सुपरफ्लूअस है, सुपरफ्लूअस, याद है ना, मैंने आपको एक चीज़ करवाई थी, अभी एक लेक्चर लिया था कुछ दिन पहले, सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशंस। वहाँ यहाँ पर भी वही चीज़ काउंट होगी। तो जो मेरा सेशन देख रहा है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 10 मिनट का सेशन है, चाहे वो 20 मिनट का सेशन है, मिलेगा आपको समथिंग न्यू। सीरियसली आई एम टेलिंग यू, प्रैक्टिस इतनी करवा दूंगा आपको क्वेश्चंस में कहीं पे दिक्कत नहीं होगी। बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर आपको मिलेगा, ओके। हाँ जी, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ओके, बट अमेजिंग है, यू नो। मैं खुद तारीफ क्यों करूं, मतलब मेरे कहने का मतलब है ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है ये सच। ओके, देखिए, कैटल अपने आप में एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। कैटल का मतलब होता है पशु, कलेक्टिव नाउन तो नहीं है।
पशु, ओके। हाँ, कलेक्टिव नाउन ही एक तरह से। तो कैटल जो होते हैं, पशुओं की बात कर रहे हैं, तो काफ़ी सारे कलेक्टिव हैं, तो वहाँ पर क्या है, एक तरह से हम कलेक्टिव नाउन नहीं है, नहीं कलेक्टिव नाउन नहीं है, सॉरी, ये कलेक्टिव नाउन नहीं है, ये मतलब पशुओं की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर कैटल अपने आप में एक प्लूरल वर्ड है, तो जब हम कैटल की जगह पर कैटल्स लिख रहे हैं तो वो गलत हो जाता है, इसकी जगह पर हम बोल सकते हैं कैटल, ओके। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। एक होता है के टी डबल, ये होता है केतली, जिसके अंदर हम चाय डालते हैं, है ना, केतली, है ना, चाय डालते हैं, फिल्मों में देखते हैं, वाइट कलर का एक पॉट टाइप का होता है, ऐसा कुछ, है ना, उसको बोलते हैं, तो यहाँ पर कैटल आएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम फिर। आई वॉन्ट अ पेपर, आई वॉन्ट अ पेपर, व्हाट इज दैट? आई वॉन्ट अ पेपर, देखो आई वॉन्ट अ पेपर, इसमें क्या गलती हो सकती है? What is the error in this sentence? क्या है, मुझे एक पेपर चाहिए, What? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा है। देखिए सोचिए आप, मैं आपको, अब आप कहोगे इसमें तो हम बोलते ही हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या बोल रहे हैं वो आपको नहीं पता। देखिए आई वॉन्ट अ पेपर, इसका मतलब है अभी आप एग्जाम की बात कर रहे हैं, मैं एक पेपर चाहता हूँ, आप किसी से कह रहे हैं कि लाओ जी पेपर लाओ, मैं पेपर देना चाहता हूँ, जबकि आप ये बोलना चाहते हैं कि मुझे एक शीट ऑफ पेपर चाहिए, तो यहाँ पर आएगा आई वॉन्ट अ शीट ऑफ, अ के बाद शीट आएगा, फिर ऑफ आएगा, फिर पेपर आएगा, ओके। दिस इज द एक्चुअल टर्म। अब इसमें 4 ऑप्शंस होंगी तो आप ऑब्वियसली देखेंगे कि आई वांट अ पेपर, तो ठीक है, नन ऑफ दिस किया, टिक किया, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वहां पर आएगा शीट ऑफ पेपर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई ब्रिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट, I bring fruits and vegetables from the market. इसमें क्या गलती है? फ्रूट्स भी होता है, वेजिटेबल्स भी होता है। देखिए फ्रूट्स नहीं होता, फ्रूट होता है, देख लीजिए आप कहीं पे भी उठा लीजिए, तो बेसिकली फ्रूट होता है, ना कि फ्रूट्स होता है। वेजिटेबल्स होता है, यस एग्जैक्टली, वेजिटेबल्स होता है, लेकिन फ्रूट होता है वहाँ पे, तो यही गलती है आपकी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11, यू मस्ट कंटिन्यू योर स्टडी, यू मस्ट कंटिन्यू योर स्टडी। अब ये भी कैसा लग रहा है, यू मस्ट कंटिन्यू योर स्टडी, इसमें क्या गलती है ना। मज़ेदार सेशन गाइस, मज़ा आएगा इस चैनल के ऊपर, वो तमाम चीज़ें मिलेंगी आपको। हालांकि मैं अभी अकेला ही काम कर रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्दी एक इस तरह का सेशन लेके आऊँगा जो साथ में हम मिल के हम काम करेंगे, बहुत चीज़ें आएंगी अभी, जस्ट वेट एंड वॉच। यू मस्ट कंटिन्यू योर स्टडी, यस लेट मी टेल यू, योर स्टडी नहीं होता, स्टडीज़ होता है। कैसे होता है? क्योंकि जब आप स्टडी करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर करते हैं, कभी इकोनॉमिक की स्टडी की तो स्टडियाँ मिला के सारी क्या हो गई, स्टडीज़ हो गया, है ना। मैथ्स कर रहे हैं, इंग्लिश कर रहे हैं, ज्योग्राफी कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट्स तो अलग अलग है ना, तो वहाँ पर स्टडीज़ हो जाएगा, तो योर स्टडीज़ इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, These news are false. These news are false.
अब इसमें क्या गलती है? तो 15 जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं ना, ऐसे नहीं दिए हैं मैंने, बहुत बढ़िया लॉजिक छुपा है उसमें। करिए, दीज न्यूज़ आर फॉल्स। यस, दीज न्यूज़ आर फॉल्स। देखिए, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। जैसे मीज़ल्स है, मीज़ल एक बीमारी का नाम है, दिखने में क्या है, ये प्लूरल है लेकिन है क्या, सिंगुलर। जैसे और बताता हूँ मैं आपको, मीज़ल्स हो गया, आई फॉरगॉट द वर्ड, यस, जैसे सब्जेक्ट हो गया, जैसे मैथमेटिक्स। नाउ मैथमेटिक्स दिखने में क्या है, प्लूरल है लेकिन है तो सब्जेक्ट एक ही। तो ऐसे ही न्यूज़ दिखने में प्लूरल है लेकिन है क्या, सिंगुलर। तो वहाँ पर आर नहीं आएगा, वहाँ पर इज आएगा। ओके, दीज न्यूज़ इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे गो टू आगरा ड्यूरिंग द समर वेकेशन। दे गो टू आगरा ड्यूरिंग द समर वेकेशंस। देखिए, समर वेकेशंस नहीं होता, इसकी जगह पर होता है वोकेशन। ओके, दे गो टू आगरा ड्यूरिंग द समर वेकेशन, राइट। लेट मी टॉक टू 14 क्वेश्चन। हर स्पेक्टेकल इज वेरी नाइस। चश्मा एक होता है या दो होता है? चश्मा एक होता है लेकिन उसके अंदर शीशे क्या होते हैं, दो होते हैं। गाइज मैं दो सेंटेंसेस में आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। स्पेक्टेकल नहीं होता, स्पेक्टेकल्स होता है। क्यों? क्योंकि वो दो पेयर में होता है, तो वहां पर आएगा स्पेक्टेकल्स आर वेरी नाइस। ओके, और 15th क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं जल्दी से। शी हैज़ 20 रुपीज़ नोट, 20 रुपीज़ नोट। शी हैज़ अ 20 रुपीज़ नोट। चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 14th क्वेश्चन थोड़ा मैंने जल्दी में बता दिया, बट इतना जान लेना कि स्पेक्टेकल्स के दो पेयर होते हैं। जैसे अगर मान लो आपके चश्मा लगा है तो राइट साइड की आई साइट जो है वो डिफरेंट होगी और लेफ्ट साइड की अलग होगी, तो वो दो चश्मे पेयर में होते हैं, तो इसलिए इसको स्पेक्टेकल्स बोलते हैं। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट है ना, फ्रेम तो एक ही है लेकिन उसके अंदर जो लगा हुआ शीशे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है ना, उसकी दो आई साइड जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शी हैज़ अ 20 रुपीज़ नोट, रुपीज़ नोट नहीं आएगा, 20 रुपये का नोट आएगा। तो यहाँ पर रुपीज़ की जगह पर रुपी आएगा। बी केयरफुल, शी हैज़ अ 20 रुपी नोट। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। तो इसी सेशन के साथ मैं अपने सेशन का एंड करता हूँ। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। गाइस, इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से एक बार फिर से अटेम्प्ट करके देखिए, आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।